कन्या राशि वाले मित्रों, आपके लिए 1 से लेकर 7 सितंबर का यह सप्ताह कैसा रहेगा इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। अगर सार रूप में आपको मैं कहूं तो 1 से लेकर 7 सितंबर तक भाग्य इतना ज्यादा स्ट्रोंग है कि वो सब कुछ बदल रहा है, यानी कि पॉजिटिव कर रहा है। वैसे आपके लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से और कई मामलों में ये सप्ताह थोड़ा उठापटक वाला भी रह सकता है, क्योंकि सूर्य और बुध ये दो ग्रह जो है आपके 12th हाउस से ट्रांजिट करके आपको दिक्कत परेशानी थोड़ी बहुत दे रहे हैं। तो इस सप्ताह अगर आप किसी यात्रा पर जाते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखें और कई मामलों में थोड़ा आपको सतर्क भी रहना होगा। क्या सतर्कता रखनी है, क्या उपाय करने, इसकी पूरी चर्चा इस वीडियो में करने जा रहे हैं। लेकिन आपको यहाँ पर न केवल आपका राशिफल वरन आपको नक्षत्र फल भी बताने जा रहे हैं, क्योंकि नक्षत्र के आधार पर और ज्यादा सूक्ष्म और गहराई से आप ये जान सकते हो कि आपके लिए सप्ताह कैसा रहेगा। और इस राशि फल जो ये कि बिल्कुल कॉमन होता है सभी के लिए, सभी कन्या राशि वालों के लिए, तो उसको व्यक्तिगत कैसे बनाया जाए कि मुझे ये कैसे पता लगे कि मेरे लिए ये सप्ताह कैसा रहने वाला है। तो और ज्यादा सूक्ष्म और व्यक्तिगत बनाने के लिए यहाँ पर दो ट्रिक भी आपको स्पेशल बताऊंगा, मैं ज्योतिष के सिद्धांत भी बताऊंगा, जिससे आप ये जान पाएंगे कि राशिफल को किस तरह से सटीक रूप से देखा जाता है। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और आप जो है अगर अपना जन्म नक्षत्र पता करना चाहते हैं तो अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर हमें जो है वो आप कमेंट भी कर सकते हैं। लेकिन नीचे एक लाइन जरूर लिख देना कि मेरा जन्म नक्षत्र बताएं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले हेल्थ से। हेल्थ के मामले में बुध ग्रह इतना अनुकूल नहीं है। एक तो मंगल आपका जो है वो पहले आपकी खुद की राशि में बैठा हुआ है, शनि से दृष्टि, ऊपर से बुध 12वें घर में ट्रांजिट कर रहा है। तो हेल्थ का मामला बड़ा ही डामाडोल सा दिखाई देता है। खास करके 2 और 3 सितंबर को आपको ज्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि ये 2 दिन आपके लिए हेल्थ के मामले में ज्यादा परेशानी, दिक्कत या समस्या वाले रह सकते हैं। उसके बाद में आपका जो है आर्थिक मामला देखें तो आर्थिक मामले में पॉजिटिविटी दिखाई देती है। आर्थिक मामले में शुक्र 11th हाउस से आपको ट्रांजिट करके अच्छे फल प्रदान कर रहा है और जीवन में एक सकारात्मक जो है आपका समय दिखता है। यानी कि आपके लिए ये आर्थिक मामले में इस सप्ताह अच्छे श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होगी। धनागमन के योग बनेंगे, कहीं से कोई रुका हुआ धन है तो उसकी प्राप्ति का आपका योग भी बनेगा, लेकिन साथ में धन खर्च भी होगा। यानी कि धनागमन के साथ में ही खर्चा भी हो सकता है, ऐसा योग आपका बनता है, लेकिन उससे कोई दिक्कत समस्या आपको नहीं होगी। बैलेंस जो है जीवन का प्रॉपर बना रहेगा। पारिवारिक सुख की बात करें तो पारिवारिक सुख आपका अच्छा दिखाई देता। परिजनों से आपका जो है वो सौहार्द बढ़िया बना रहेगा, अच्छा उनसे आपको सहयोग प्राप्त होगा, ट्यूनिंग बेटर रहेगी। यानी कि माता पिता का स्वास्थ्य में पिछले दिनों कोई दिक्कत परेशानी रही तो वह भी समाप्त होगी, ये आपके लिए अनुकूल माना जा सकता है। वैवाहिक सुख की बात करें तो वैवाहिक सुख में भी अनुकूलता दिखती है। हालांकि छोटी मोटी बातों पर टेंशन, परेशानी, दिक्कतें हो सकती है, लेकिन वो ज्यादा आपके लिए समस्या का विषय नहीं बनेगी। वैवाहिक सुख भी आपका अच्छा कहा जा सकता है। यदि आप लिव इन में रहते हैं तो पार्टनर्स का आपके साथ, पार्टनर के साथ आपका रिलेशन जो है वो बेहतर बनेगा। और पिछले दिनों अगर कोई समस्या भी रही है तो उसका निदान होगा। ऐसे ही अगर आपका डिस्टेंस में कोई रिलेशनशिप है तो वह भी पॉजिटिव कहा जा सकता है। लेकिन मैं कहूंगा कि भाई 2 और 3 सितंबर 2 दिन जरूर आप सावधान रह लीजिएगा। व्यापारियों के लिए बात करें तो व्यापारियों के लिए समय अच्छा कहा जा सकता है, लेकिन व्यापार से संबंधित कोई बहुत विशेष यात्रा आप करने जा रहे हैं तो थोड़ा सावधान रहना होगा। आर्थिक मामले में अनुकूलता रहेगी। व्यापार में कुछ नया करना चाहते हैं तो बेशक कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं है। और नौकरी पैसा वालों के लिए देखें तो नौकरी पैसा वालों के लिए जरूर ये सप्ताह थोड़ा उठा पटक वाला है। एक तो आपको अपने के काम का यश इतना प्रॉपर नहीं मिल पाएगा, यानी कि आप काम करोगे, क्रेडिट कोई और ले जा सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके काम जो आप कर रहे हैं उसमें बिना वजह की गलतियां भी आपको बताई जाए, तो आपको इस मामले में सतर्क रहना होगा, पेशेंस रखना होगा। कोई कितनी आलोचना कहे करे, कुछ ना करो, शांत रहो। शांत रहोगे तो जो भी दिक्कत होगी, परेशानी होगी, उसका समाधान आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। और नौकरी पैसा वालों को इस समस्या के निवारण के लिए ओम बुम बुद्धाय नमः मंत्र का जप करना चाहिए। भगवान गणपति की पूजा उपासना करनी चाहिए, इससे आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। और ओम गृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करने से भी आपको जो भी प्रॉब्लम्स आने वाली उसमें राहत मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए देखें तो समय सामान्य फल वाला बना हुआ है। शुरुआत अच्छी होगी। सोमवार का दिन ठीक है, लेकिन मंगलवार और बुधवार को आपको सतर्क रहना होगा। गुरुवार के बाद समय अच्छा हो जाएगा। तो ये मैंने आपको जो बताया ये राशिफल था, लेकिन अब इसे जानते हैं आपके नक्षत्र के आधार पर ये कैसा रहेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि जिन लोगों का उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्म हुआ है उनके लिए कैसा है। तो उत्तरा फाल्गुनी वालों के लिए उत्तराषाढ़ा जो है वो कर्म और भरणी जो है वो भाग्य नक्षत्र है। हस्त वालों के लिए अभिजित जो कर्म कृतिका आपका भाग्य नक्षत्र है, और चित्रा वालों के लिए श्रवण, कर्म और रोहिणी भाग्य नक्षत्र है। तो देखिए उत्तरा फाल्गुनी में हम देखते हैं कि अगर पाप ग्रह ट्रांजिट करते हैं तो नेगेटिव होते हैं, शुभ ग्रह ट्रांजिट करते हैं तो अच्छे होते हैं। तो आप देखेंगे कि उत्तरा फाल्गुनी में इस समय जो है वो कोई भी ग्रह ट्रांजिट नहीं कर रहा है। उत्तराषाढ़ा में हम देखते हैं
तो उत्तराषाढ़ा में जो है वो किसी भी ग्रह का ट्रांजिट यहाँ पर नहीं है, और भरणी नक्षत्र में भी किसी ग्रह का ट्रांजिट नहीं हो रहा है। तो आपको वही फल मिलेंगे जो मैंने अभी कन्या राशि वालों के लिए बताएं। हस्त नक्षत्र हम देखते हैं तो हस्त नक्षत्र में मंगल का ट्रांजिट हो रहा है और मंगल आपके लिए नेगेटिव है। तो 1, 2 और 3 दिन तक हस्त नक्षत्र वाले जो लोग हैं उनको मंगल के उपाय जरूर करने चाहिए। ओम अमंगारकाय नमः मंत्र का जप करने से आपको राहत मिलेगी। और ये मंगल जो है आपको क्या दिक्कत देगा, स्वास्थ्य में समस्या आपको दे सकता है और आलस्य या बिना वजह जो कार्यों में रुकावटें कर सकता है। तो हस्त नक्षत्र वालों को मंगल का उपाय जरूर करना है। फिर देखते हैं अभिजित ये मर्ज हो जाता है तो इसमें विचार जो है स्वतंत्र रूप से नहीं करते हैं। कृत्तिका नक्षत्र देखते हैं तो कृत्तिका में किसी ग्रह का ट्रांजिट अभी नहीं हो रहा है। अब चेक करते हैं चित्रा नक्षत्र वालों के लिए कैसा समय है। तो देखिए चित्रा नक्षत्र वालों के लिए 3 तारीख से समय अच्छा नहीं, क्योंकि मंगल का ट्रांजिट 3 तारीख को चित्रा नक्षत्र में होगा और ये बिल्कुल अनुकूल नहीं माना जाता है। इसमें दिक्कत क्या होगी आपके कि जैसे ही चित्रा नक्षत्र में मंगल आएगा तो वही बात जो अभी मैंने हस्त नक्षत्र वालों के लिए बताई थी कि बेवजह की टेंशन जीवन में आना, यात्रा में जा रहे हैं तो उसमें दिक्कत आना, हेल्थ संबंधी इश्यूज होना, रुकावटें आना, ऐसी इश्यूज रह सकते हैं। तो चित्रा नक्षत्र वालों को 3 तारीख के बाद में जैसे ही ये आपके नक्षत्र में मंगल आता है तो ओम अमंगारकाय नमः मंत्र का जप करना और मंगल से संबंधित जितने भी उपाय होते हैं, मंगल के दान होते हैं, वो करने से आपको राहत मिलेगी। श्रवण नक्षत्र में किसी ग्रह का ट्रांजिट अभी नहीं हो रहा और रोहिणी नक्षत्र में भी किसी ग्रह का ट्रांजिट नहीं हो रहा है। इसलिए केवल जो मैंने आपको नक्षत्र के आधार पर फल बताए हैं, मंगल की नेगेटिविटी हस्त चित्रा वालों को रह सकती, बाकी उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र वालों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ और अच्छा समय है। तो ये जो फल आपको बताया नक्षत्र के आधार पर बताया। अब हम जानते हैं कि भाई ये जो जन्म आपको मैं राशि फल बता रहा हूँ इसको व्यक्तिगत कैसे बनाया जा सकता है। तो उसके लिए 2 बड़े सिद्धांत आपको यहाँ बताता हूँ। पहला सिद्धांत कि अपनी जन्म पत्री ओपन कीजिए और अपनी लग्न कुंडली देखिए। लग्न कुंडली में यदि लग्न जो है आपका किस राशि का है, यदि आपका कारक ग्रह शुभ भाव से गोचर कर रहा है तो अच्छा है, और आपके जन्म पत्री का अकारक ग्रह अगर अशुभ भाव से गोचर करेगा तो वो दिक्कत परेशानी आपको ज्यादा देगा। जैसे मैं समझाता हूँ, सूर्य ग्रह आपके 12वें घर से ट्रांजिट कर रहा है जो कि अच्छा नहीं मानते। अब सूर्य ग्रह किन के लिए कारक है, किन के लिए अकारक है। तो सूर्य मेष लग्न वालों के लिए कारक होता है, सिंह वालों के लिए कारक होता है, धनु वालों के लिए कारक होता है। यदि आपकी ये राशियां हैं तो भाई अब तो सूर्य आपका कारक ग्रह चाहे नेगेटिव हो फिर भी इतना ज्यादा दिक्कत या परेशानी नहीं देगा। अब मान लीजिए कि जिनका सूर्य अकारक ग्रह, जैसे मकर लगन वालों का सूर्य अकारक ग्रह होता है, या फिर जो है वो जिन लग्न वालों के लिए सूर्य अकारक है, अगर उनका 12th हाउस में आया है तो आपको ज्यादा दिक्कत या परेशानी देगा। तो पहला सिद्धांत तो आप ये समझें कि आपका लग्न क्या है, उसके आधार पर आप ग्रह को चेक करें। दूसरा, भिन्नाष्टक वर्ग विचार। अपनी कुंडली ओपन करेंगे तो उसमें ग्रहों के अलग अलग भिन्नाष्टक वर्ग विचार आते हैं। तो आप सूर्य का विचार करें। सूर्य सिंह राशि में 12th हाउस में कन्या राशि वालों को दिक्कत दे रहा है, लेकिन ये जो है भिन्नाष्टक वर्ग में सिंह राशि में कितनी रेखाओं पर बैठा है। यदि सूर्य को जो रेखा है अगर मान लीजिए कि 5, 6 या 7 मिल रही है तो वो खराब है। वहीं ये रेखाएं मात्र जो है वो 1 या 2 है तो सूर्य आपको यहाँ ज्यादा दिक्कत नहीं देगा। तो ये 2 मूलभूत सिद्धांत हैं जो अगर आप समझ गए तो आप ये जान जाओगे कि यह ग्रह जो फलाने नक्षत्र या फलानी राशि में आ रहा है मेरे लिए कैसा रहेगा। और ये समझ गए ना तो मान करके चलना कि आप बिल्कुल डीप कैलकुलेशन को समझ जाओगे। अगर आप अपनी जन्म पत्रिका का परामर्श करवाना चाहते हैं या आने वाले समय कैसा रहेगा जानना चाहते हैं तो बेशक हमारे संस्थान में संपर्क कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ किसी भी तरह का जो परामर्श है वो निःशुल्क नहीं होता है, एक बात आप ध्यान रखिए। और अगर आप अपनी जन्म राशि या जन्म नक्षत्र पता करना चाहते हैं तो अपना जन्म विवरण जो है लिख करके व्हाट्सएप नंबर पर या इस कमेंट में लिख दीजिए, हम आपको वो देख करके बताएंगे। वो बिल्कुल निःशुल्क है। नमस्कार।